तो दोस्तों, रमज़ान का पवित्र महीना ख़त्म हो चुका है और आप सभी को ईद मुबारक हो। आज के अपने इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के शाहीन बाग में, जहां पर हम आपको एक वर्चुअल टूर करवाएंगे यहां के एक से बढ़कर एक लजीज जायकों का। दिल्ली में जब जब मुगलाई खाने की बात होती है तो दो ही जगहों का नाम जुबान पे लिया जाता है। एक पुरानी दिल्ली, जहां से ये जायके शुरू हुए थे, और आज पुरानी दिल्ली को टक्कर देने वाला शाहीन बाग। शाहीन बाग की निहारी हो या यहाँ के मसाले हों, मसालों के साथ साथ यहाँ पर वो सभी रंगत, सभी मिठास आपको मिलेगी जिसे आप पुरानी दिल्ली में खोजते हैं। यहाँ के असलम के बटर चिकन हो या फिर हो लखनवी गलौटी कबाब, जिनके साथ मुगलई परांठा सर्व किया जाता है। उसके साथ साथ ये फुल अरेबिक चिकन रोस्ट, साथ में घोंटू हलीम और मोहब्बत शरबत जो आपको बिल्कुल मोह लेगा। शाहीन बाग में हर वो जायका, हर वो रंग, हर वो मिठास मौजूद है जो न सिर्फ आपके मन और ज़ुबान को मोहेंगे बल्कि आपको अपना बना लेंगे। यहाँ पर आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी आपके मन में कहीं ना कहीं दरकार थी और आपको वो खाने का काफ़ी मन था। आज की डेट में न सिर्फ यहाँ पर मुगलई जायके मिलते हैं बल्कि यहाँ पर अरेबिक, लेबनीज़ और ऐसे मिडल ईस्ट के भी कई जायके हैं जिनको आज से पहले आपने सिर्फ टीवी पर देखा था, या फिर जिसके लिए आप दुबई या मिडल ईस्ट जाने की इच्छा करते थे। फिर चाहे वो ये पर्शियन चाय हो जिसमें पाइनएप्पल और शहद को घोला गया हो, या फिर अलग अलग तरीके के कई और यहाँ के रोल हों या यहाँ के चिकन हो, जो सब आपको ऐसा कर देंगे कि आपको लगेगा कि भाई इसी चीज़ को तो मैं काफ़ी टाइम से खोज रहा था। तो आज के अपने इस व्लॉग के माध्यम से हम आपको दिल्ली के शाहीन बाग में लेकर चलेंगे, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे दिल्ली के शाहीन बाग के एक से बढ़कर एक जायके, किस तरह से यहाँ पर ना सिर्फ मुगलाई बल्कि अराबिक, अफ़गानी, टर्किश हर तरीके का खाना यहाँ पर मिलता है, जो न केवल स्वादिष्ट है बल्कि प्राइस में भी काफ़ी अफोर्डेबल है। तो चलिए अब बिना देर किए अपने इस व्लॉग को शुरू करते हैं और आपको इस रमज़ान स्पेशल एपिसोड में दिखाते हैं कि शाहीन बाग को क्यों दिल्ली का एक वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट माना जाता है ईद सेलिब्रेट करने के लिए। हेलो दोस्तों, रमज़ान के इस मुबारक मौके पर मैं आ पहुंचा हूँ शाहीन बाग मार्केट में। हम जानते हैं शाहीन बाग मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अपने लजीज व्यंजनों के लिए फेमस है। यहाँ पर अवधी खाना है, यहाँ पर मुगलई खाना है, यहाँ पर टर्किश फूड है, यहाँ पर अफगानी फूड है, तरह तरह का खाना यहाँ पर मौजूद है और उन सब खानों को हम यहाँ पर टेस्ट करने के लिए आ गए हैं। इस समय इफ्तारी खुलने का समय हो गया है और अराउंड मैं अगर बोलूँ टाइम हो रहा है 6:30 बजे। मार्केट तो अभी बस लगनी स्टार्ट हुई है। रंगत इस मार्केट की जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे इस मार्केट की रंगत और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो हम आ गए हैं यहाँ पर शाहीन बाग में और चलते हैं मार्केट को विजिट करते हैं और यहाँ का लजीज खाना जो है हम ट्राई करते हैं। और इस वीडियो को आप आगे अगर देख रहे हैं, आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मजाक कर रहा हूँ बड़ा भाई। अरे बेटा, हाँ जी बड़ा भाई, आइए हमारे शोरमा खाने के लिए। अफगानी शोरमा है, एक बार कहोगे याद रखोगे आप भाई को, अफगानी भाई को। और ये स्पेशल आइटम ये क्या दिख रहा है? ये स्पेशल अफगानी चिकन समोसा है बड़ा भाई। अच्छा, ये चिकन का है? ये चिकन अंदर में चिकन है मेरा भाई। अच्छा, हाँ तो जी। ये किस तरीके से बनता है? ये बेक होता है, ओवन में बनता है मेरा भाई, और 0 ऑयल है। अच्छा, इसमें कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं है? ये 0 ऑयल है भाई, तो जब भी तुम लोग पसंद करता है इसको ज्यादा। अच्छा, क्या प्राइस है इनका? 40 रुपए का अफगानी चिकन समोसा है, वायरल चिकन समोसा यही मिलेगा आपको अफगानी भाई के पास। अच्छा, और क्या बोलते हैं, ये अफगानिस्तान की फेमस हाँ, अफगानिस्तान का फेमस चिकन समोसा जो अफगानिस्तान में मिलता है, लोग खाता है, यो इंडिया में लेके आया है और आप इंडियन लोगों ने इसको बहुत पसंद करके अब लोग खाते हैं। इंशाल्लाह इसको पसंद आ गया लोगों को। चलो फिर हम भी टेस्ट करते हैं, तो है ना, अंदर चलेंगे, ऑर्डर देते हैं और अंदर चल के खाते हैं। कितने का एक समोसा? देखो गोश्त बाहर निकल रहा है, ये देखो ये बाहर निकल रहा है। लोग बोलते हैं गोश्त ना है इसमें, देखो ये सब पीस निकल रहे, डाल दिया बाहर। अफगानी समोसा में ना बोले गोश्त ना है, काटने का टाइम में गोश्त निकलता है। खा लिया भाई 3 पैक कर दो।
तो अपना फर्स्ट आइटम जो हमने चूज़ किया है वो है अफगान नसीब का, अफगान नसीब रेस्टोरेंट का नाम है। और यहाँ पे अफगानी ये मटन समोसा है और साथ में चिकन शावरमा। और ये देखो मैंने आपको खोल के रखा है, आप देखेंगे फिलिंग इसकी देखिए पूरी, अंदर ये पूरा चिकन है साहब। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे मेयोनीज है और आपका मस्टर्ड सॉस भी है। और चल भाई स्वाद लेते हैं। पानी आ रहा है मुझसे। भाई देख, मैं तो ये कह रहा हूँ अल नसीब जहे नसीब, हम यहाँ अल नसीब पर आए। अच्छा भाई तेरा ज्यादा आ रहा है, तुमने जल्दी टेस्ट कर लिया, कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। मैं तो करूँ इसको एक और कराते हैं। मुझे लगा था समोसा जो आलू समोसा नॉर्मल समोसा सॉफ्ट होता है वैसा ये कुछ होगा, बट ये आपका काफी जो है वो क्रंची है, इसे खाने में मजा आ रहा है। ये थोड़ा सा हार्ड है पर स्वाद आपका भरपूर दे रहा है भाई। आज तो जबान के मजे हैं। बाकी बाद में शावरमा भी टेस्ट करते हैं। ये अपन ने लगाई सॉस और अच्छा है, नो डाउट। बहुत टेस्टी है। पर इससे अच्छे भी मैंने खाए हुए हैं, पर मैंने ये पहली बार खाया तो इसमें मेरे को इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। अब आगे भी देखते हैं क्या क्या हम जो है खाएंगे, फिर आपसे आगे भी मिलेंगे। स्वादिष्ट और वायरल अफ़गानी समोसा ट्राई करने के बाद अब हम आ चुके हैं शाहीन बाग की एक और लेजेंडरी शॉप में, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड फेमस निहारी शॉप। ये है जावेद्स निहारी। भाई जावेद जी की ये शॉप काफ़ी पुरानी है और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई बहुत बढ़िया जायका है, जिसे खाने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। भाई कोई भी सेलिब्रिटी स्पेशली अगर वो मुस्लिम है और वो अगर दिल्ली में खाना खाने आया है या कोई निहारी खाने आया है तो वो इस शॉप में ज़रूर आता है। वैसे तो ये शॉप अपनी निहारी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और आपको यहाँ दिख जाएगा ये बड़े बड़े देग में निहारी मिल रही होगी। यहाँ पर अलग अलग तरीके की निहारी है। मेनली यहाँ पर बीफ निहारी बिकती है क्योंकि आसपास सारा का सारा मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ पर बीफ निहारी को खाने वाले ज़्यादा हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीफ निहारी ही मिलती है, यहाँ पर अगर आप बीफ नहीं खाते हैं तो आपको मटन निहारी भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी परातों में नींबू, अदरक और मिर्च इस तरह से कटी हुई दिखेगी जो कि निहारी के साथ परोसी जाती है। इसके साथ साथ इनका चिकन चंगेज़ी भी काफ़ी फेमस है। अगर प्राइसेस की बात करें तो इनके प्राइसेस काफ़ी नॉर्मल है। क्वार्टर 150 रुपये से स्टार्ट हो जाता है और 500 रुपये तक का फुल प्राइस आपको मिल जाएगा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है जावेद्स फेमस निहारी, ये अपनी निहारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। बट निहारी के साथ साथ यहाँ पर कई और वैरायटी के डिशेस भी आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ चिकन की भी एक वाइड वैरायटी मिल जाएगी, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर मटन के भी वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इस तरीके से खमीरी रोटी के साथ निहारी या जो भी डिश आप खाते हैं वो आपको मिलेगी। काफ़ी बड़ी भीड़ भड़ाका हमेशा यहाँ लगा रहता है। कई बार तो नंबर आने में भी 15-15 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। और अगर आप वीकेंड्स में आते हैं तो आपको करीबन 40 से 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। स्वाद की अगर बात करें तो भाई ऑब्वियसली जो अपने नाम के आगे लिख रहा है वर्ल्ड फेमस निहारी, तो समझ लीजिए वो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी निहारी को लेकर। और सच में भाई इनकी निहारी मुंह में एकदम घुल जाती है। भाई निहारी होती भी वैसे सुबह नाश्ते की डिश है, तो भाई इसलिए बनाई जाती है ईज़िली कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से पच जाए, तो ये निहारी बहुत फेमस है। इसके बाद आप निहारी के साथ साथ यहाँ कई सारी स्वीट डिशेस भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये लौकी का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, यहाँ पर बादाम शेक और मीठे में कई तरीके की रसमलाई और आपको इसी तरीके की चीज़ें रबड़ी मिल जाएंगी। तो भाई जावेद निहारी हमारी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। जब आप यहाँ पर आएँ तो इसको ज़रूर ट्राई करें। ये वर्ल्ड फेमस निहारी ट्राई करने के बाद हम शाहीन बाग के एक और बहुत ही बेहतरीन स्वाद को टेस्ट करते आए हैं, जो दुकान अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही ओपन हुई है। ये है असलम चिकन। बेशक असलम चिकन शाहीन बाग में अभी कुछ साल पहले ही ओपन हुई है, बट ये दुकान जामा मस्जिद की एक लेजेंडरी शॉप है। जामा मस्जिद की मेन मार्केट में आप किससे भी पूछ लीजिए, आपको असलम चिकन के स्वाद के बारे में पता चल जाएगा। भाई बहुत ही ज़बरदस्त शॉप है और काफ़ी बढ़िया। और स्पेशली इनका बटर चिकन, भाई ये नॉर्मल बटर चिकन नहीं है जो नॉर्थ इंडिया में बनता है और आपको हर दुकान पे मिल जाता है। इनका अपना ही एक बटर चिकन है जो चिकन टिक्के को बटर और क्रीम के साथ सर्व करके बनाया जाता है। भाई यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो इसी बटर चिकन को खाने आते हैं, जिसमें ये ढेर सारा मक्खन डाला जाता है। इस प्रकार से तसलों में ये बटर चिकन परोसा जाता है। इनकी अपनी अच्छी खासी सीटिंग है और
यहाँ पर हम लोग सिटिंग के लिए बैठे थे एक बिल्कुल अलग से शामियाने में, जो बिल्कुल जो पुराना जो अपना मुगलई तरीका होता है खाने का, जैसे आपको कई सारे अफ़गानी रेस्टोरेंट में भी मिलेगा। इस तरह से कारपेट्स के ऊपर बैठ के ये टेबल सी लगी होती हैं और इनके साथ इनके ऊपर हम खाना खा रहे थे। असलम को जाना ही जाता है अपने इस बटर चिकन के लिए। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से ये बटर चिकन बाकी बटर चिकन से बहुत अलग है। असल में ये चिकन टिक्का है और पूरी तरह से मक्खन और क्रीम में लबालब है। भाई इसको खाने का तरीका भी ऐसा है कि आप अपनी कटोरी में एक पीस चिकन का लें और साथ में जो ये मक्खन और क्रीम के एक पूरा आपको ग्रेवी सी डाल रखी है उसको लें। उसके बाद ये रुमाली रोटी को रखकर इसको तोड़ तोड़ के आप इसको खाएं और इसके स्वाद का एंजॉय करें। भाई इसका स्वाद सच में बहुत ज़्यादा लजीज है। भाई बिल्कुल मुंह में घुल जाता है और ये जो क्रीम का टेस्ट है ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। भाई बहुत ही सीमित मसालों का प्रयोग होता है, ज़्यादा कुछ इसमें चीज़ें डलती भी नहीं है। सिंपल चिकन को एक तरह से टिक्कों को जो होता है चिकन के उसे रोस्ट किया जाता है और रोस्ट करके उसको सर्व कर दिया जाता है क्रीम के साथ। अगर प्राइसेस की बात करें तो यहाँ के प्राइसेस हैं ये 370 रुपये का हाफ़ आपको मिल जाएगा बटर चिकन और 690 में फुल मिल जाएगा। तो अच्छी खासी यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। जावेद की निहारी हो या असलम का चिकन, दोनों ही जगहों पे आपको दो तरह के रेस्टोरेंट मिलेंगे। लोअर ग्राउंड पे आपको जो ज़्यादातर सिंगल लोग होते हैं, मेल फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए रेस्टोरेंट मिलेगा और अपर साइड में फैमिली रेस्टोरेंट होंगे। तो अब हम आ चुके हैं शाहीन बाग के एक बहुत ही यूनिक से कैफ़े में जिसका नाम है शायरी कैफ़े। भाई नाम से पता चल रहा है शायरी है तो भाई बेस भी शायरी पे ही होगा, पर ऐसा नहीं है। ये असल में एक पर्शियन कैफ़े है जो फेमस है अपनी एक बहुत ही यूनिक चाय के लिए जिसको हम कहते हैं पर्शियन टी। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये चीज़ ट्राई करने आते हैं। तो ये है पर्शियन टी। मात्र 30 रुपये में ये अपनी पर्शियन टी सर्व करते हैं और इसकी खास बात ये है कि इस चाय में आपको जिंजर, हनी और पाइनएप्पल मिलेगा। ये जो आप पीसेस देख रहे हैं पाइनएप्पल के पीसेस हैं। भाई हमने ऐसी चाय पहले कभी ट्राई ही नहीं करी थी। इस कैफ़े में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ होती है, लोग आते हैं यहाँ पर ट्राई करने के लिए। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी मोमोज, फ्रेंच फ्राइज जैसी कई चीज़ें मिल जाएंगी। इसके सामने ही हमने देखा ये एक सेवइयाँ शॉप थी जहाँ पर अलग अलग कलर की सेवइयाँ मिल रही थी। भाई सेवइयाँ तो मैंने कई बार खाई है, कई जगहों से ली है, पर इस तरह से कलरफुल सेवइयाँ ये मैंने पहली बार देखी हैं। इसके साथ साथ खजूर और कई तरीके की मिठाइयाँ भी यहाँ पर मिल रही थी। चलते चलते प्यास लगने लगी थी और रास्ते में हमें एक और बड़ी अमेजिंग सी चीज़ दिखी। ये है वर्ल्ड गोली सोडा। भाई बचपन में आप सभी ने कंचे की बोतलें तो ट्राई की होंगी, जो 1990s के या अर्ली 2000 के किड्स को तो याद होंगी कि किस तरह से वो कंचे की बोतलें आती थी 5 रुपए की, या आज भी कई जगहों पे जो लेमन सोडा शिकंजी बनाते हैं वो भी इन कंचे की बोतलों का यूज़ करते हैं। तो हमने उसी का एक नया वर्जन देखा जो ये अलग अलग फ्लेवर्स में, पाइनएप्पल हो, ब्लूबेरी हो, रोज़बेरी हो, कई तरीके के फ्लेवर्स में ये कंचे की यूनिक सी बोतलें मिल रही थी। तो हमने भी अपने लिए ये बोतल ट्राई करने का सोचा। तो भाई बहुत ही अच्छा टेस्ट था। भाई वैसे ही जैसे कंचे की बोतलों को पीते थे नमक वमक डाल के, तो इसको भी उसी तरीके से भाई पिया जा रहा था और 30 रुपये इनका प्राइस था। बड़ी कलरफुल सी बोतलें बनी हुई थी, देख के मज़ा आ रहा था। तो शाहीन बाग में आकर एक चीज़ तो मुझे क्लियर हो गई कि यहाँ पर आपको आपके बचपन से लेकर आपके देश विदेश तक की हर चीज़ मिल जाएगी। और जब मैं विदेश की बात कर रहा हूँ तो वो सिर्फ आसपास के देशों की नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट का खाना आज की डेट में शाहीन बाग में मिलता है। तो भाई ये अमेजिंग सी ये गोली सोडा ट्राई करने के बाद, जो कि गुजरात में भी काफ़ी फेमस है, ये ट्राई करने के बाद अब हम ट्राई करेंगे शाहीन बाग के एक और बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ को जो हमने पहले कहीं और इंडिया में नहीं खाई थी। भाई ये हमने टीवी पर यूट्यूब में एक बार देखी थी कहीं पर, जो है बहुत वायरल चीज़ है, और आज मैं आपको दिखाता हूँ और एक वर्चुअली टेस्ट भी कराता हूँ दुबई के वायरल परोठा बर्गर्स का। तो दुबई के ये वायरल परोठा बर्गर 3 फ्लेवर में आते हैं, चिकन, बफ और मटन में, और प्राइसेस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मटन सबसे एक्सपेंसिव है, चिकन सबसे चीप है। तो भाई इस तरीके से ये कीमा बनाकर और ये एक रिंग का यूज़ करके उस कीमे से पैटीज़ बनाते हैं और उस पैटीज़ को फिर लाइव काउंटर पे सामने गरम करके बर्गर के साथ परोसा जाता है। तो ये इनका लाइव काउंटर है जहाँ पर इस तरीके से पैटीज़, जो ये अमेरिकन हैमबर्गर स्टाइल है, उसके फॉर्म में रखा जाता है। फिर उसके ऊपर चीज़ के साथ ये कैरेमल, ऑनियंस और ऐसी कई चीज़ें जो हैं परोसी जाती हैं। और फिर इसको जो दुबई के जो बन्स की जगह पे जो वायरल पराठास टाइप के होते हैं उनके साथ इसे सर्व किया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारा रश रहता है। ये वायरल जैसे हमारे कुलचास होते हैं उसी तरीके से ये वायरल पराठास टाइप के हैं, जिनके बीचों बीच ये जो क्रिस्पी टिक्की बनी है इसको रखा जाता है।
चिकन पैटीज़ जिन्हें हम कहते हैं उसको रखा जाता है, उसके साथ थोड़ा सा मायोनीज़ लगाया जाता है, कुछ और तंदूरी मायो या इसी तरीके के और फ्लेवर्स का यूज़ करके और फिर उसे अच्छे से रैप करके इस एल्यूमिनियम फॉइल के साथ फिर परोसा जाता है। तो भाई बहुत ही अमेजिंग सा लगा। इसका प्रिपरेशन भी काफ़ी अमेजिंग है क्योंकि ये बिल्कुल हैमबर्गर स्टाइल में बनता है और उसके साथ साथ टेस्ट में भी काफ़ी यूनिक सा और काफ़ी अमेजिंग सा टेस्ट देता है। तो मुझे इससे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने इसको जस्ट एक ट्राई देने के लिए, क्योंकि मैंने पहले ये कभी खाया नहीं है, तो एक ट्राई देने के लिए इसको ऑर्डर किया था। और भाई जब मैंने इसको खाया तो भाई मैं सच में बहुत इम्प्रेस हुआ। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि ये इतना टेस्टी होगा, क्योंकि बंस मुझे पहले ऐसे लग रहे थे पतले से या पराठे टाइप के हैं तो रोल जैसा होगा या कैसा होगा, बट खा के सच में यार बहुत टेस्टी मज़ा आया। तो मुझे दुबई के खाने से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, स्पेशली मिडिल ईस्ट का खाना थोड़ा लेस स्पाइसी होता है, लेस फ्लेवर्ड लगता है मुझे, पर ये बहुत टेस्टी था। तो आप भी जब यहाँ पर आएँ तो इसको एक ट्राई तो ज़रूर दें। तो शाहीन बाग में आपको अपने खाने के लिए तो काफ़ी कुछ मिलेगा ही, बट यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें अपने घर भी ले जा सकते हैं। और भाई हर मुस्लिम एरिया की तरह शाहीन बाग में भी काफ़ी वाइड वैरायटीज़ ऑफ सेवइयाँ, इसके साथ साथ बेकरीज़ हैं जहाँ पर रस, फ़ैन, ऐसी कई सारी चीज़ें बनती हैं जिनको आप घर ले जा सकते हैं। भाई हमने इन मार्केट में, इन गलियों में घूमते घूमते एक ऐसी शॉप देखी जहाँ पर हमें अपने घर में अपने बच्चों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें मिली, जैसे ये कैंडीज़ जो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेड थी और ये मेनली दुबई से आया हुआ सामान था या गल्फ़ से आया हुआ सामान था। ये काफ़ी सारी कैंडीज़ हैं जो गल्फ़ की हैं, जो दुबई की हैं। ये खजूर हैं यहाँ पर कई सारी वैरायटीज़ के, जो ये सब जो है मिडिल ईस्ट से आता है, गल्फ़ कंट्रीज़ से आता है। ड्राई फ्रूट्स हैं इनके पास काफ़ी सारे, तो हमने ये भी ट्राई किया। 5-5 रुपए की एक पीस टॉफ़ी थी। इनमें से काफ़ी सारी टॉफ़ीज़ जो है, जब हम दुबई गए थे हमने वहाँ भी ट्राई की थी, जैसे कोकोनट वाली या फिर ये खजूर के फ्लेवर वाली टॉफ़ियाँ, तो बहुत अच्छी होती हैं ये। आप अगर अपने घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये चीज़ ले जा सकते हैं। जैसे हमने ये खूब सारा पैकेट यहाँ पर लिया था। चलते चलते हमें शाहीन बाग में भी वो चीज़ मिली जिसे आज पुरानी दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा फेमस कर दिया गया है। ये है मोहब्बत का शरबत। भाई मोहब्बत का शरबत जिसे राहुल गांधी जी ने भी ट्राई किया था, आज हम उसे भी ट्राई करेंगे। इसे आप तरबूज और ज़ू अफ़ज़ा के फ्लेवर का मिल्क शेक भी मान सकते हैं, जिसे यहाँ पर बनाया जाता है। यहाँ पर आज की डेट में क्या है कि भाई लोग अलग अलग ड्रेस, मेनली जो है दुबई के शेकों का ड्रेस करके इसको सेल करते हैं। टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा होता है। 30 रुपये और 50 रुपये 2 ग्लासेस में ये अवेलेबल है। काफ़ी यूनिक सा और काफ़ी बढ़िया सा एक रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक है। तो जब भी हम जामा मस्जिद जाते हैं या शाहीन बाग भी आते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करते हैं। अब यहाँ से हम आ गए हैं लाल किला, नाम से पता चल रहा होगा, बड़ा अलग सा नाम है। ये लाल किला वालों की काफ़ी सारी शॉप्स हैं शाहीन बाग में, और उन्हीं में से एक शॉप में हम आ चुके हैं जो कि फ़ेमस है अपनी हैदराबादी हलीम के लिए। भाई हलीम हैदराबाद की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिश है, तो आज हम उसको ट्राई करेंगे दिल्ली में और दिल्ली के शाहीन बाग में। ये घोटू हलीम है जिसे काफ़ी सारा घोट के दाल, चिकन, मटन इनके साथ बनाया जाता है। हम बेसिकली मटन हलीम ट्राई कर रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सी होती है। थोड़ा थोड़ा मुझे इसका टेस्ट निहारी जैसा ही लगता है, पर कई लोगों को ये काफ़ी डिफरेंट लगती है। ये हलीम हमने ले ली है 150 रुपये का। ये हलीम का छोटा सा एक डब्बा हमने लिया है। इसमें रोगन डाल दिया गया है, इसके साथ इसे थोड़ा सा बटर हो गया, थोड़ा सा जो है धनिया मिर्च, इनके साथ इसे परोसा जाता है। काफ़ी स्वादिष्ट होती है और ये काफ़ी मतलब जो निहारी का रेशा होता है उसी टाइप की ये होती है। बाद में ऊपर से कैरेमल प्याज जो होते हैं, थोड़े से ब्राउनिश प्याज जिसे कहते हैं, उनके साथ इसे सर्व किया जाता है। तो बहुत टेस्टी है। अब हमारे पेट में तो जगह बची नहीं है तो हमने इसे पैक करा लिया, हम इसे घर लेके जाएंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा लखनवी फेमस गलौटी कबाब, और उसके साथ जो अरेबिक फ़हम चिकन होता है, जिसे पूरा का पूरा चिकन ऐसे ग्रिल करके ऐसे रोस्ट करके दिया जाता है, तो बहुत टेस्टी सा वो होता है। साथ में इसके लखनवी फिरनी जो कि राइस की बनती है, एक मुगलाई खीर आप इसे मान सकते हैं, वो भी काफ़ी टेस्टी होती है। अब जाते जाते हमने यहाँ पर एक और बहुत यूनिक सा आइटम देखा जो था टर्किश बकलावा, जिसे बिग बॉस फेम तानिया मित्तल ने काफ़ी फेमस कर दिया था। तो ये बहुत ही अच्छे स्वीट डिश होते हैं, टर्की में काफ़ी पॉपुलर हैं, थोड़े एक्सपेंसिव भी होती हैं। 50 रुपीज़ का एक छोटा सा पीस आता है, और अगर आप और अच्छे फ्लेवर में जाएंगे तो 130 रुपीज़ पीस भी आता है। तो हमने अपने लिए ये सारे कुछ चीज़ें पैक कराई, कुछ यहाँ पर खाई भी, हमें बहुत टेस्टी लगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों शाहीन बाग का हमारा ये वर्चुअल टूर आपको पसंद आया होगा। हमने हर वो चीज़ कवर करने की कोशिश करी जो शाहीन बाग में काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा हमने यहाँ पर कई और चीज़ें भी ट्राई की थी, जैसे टर्किश सैंड कॉफ़ी, जैसे कुल्हड़ वाली चाय, जैसे यहाँ के फेमस बिहारी पुलाव, और इस तरह की और चीज़ें भी जिन्हें हम अपने चैनल पे शॉर्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसलिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस व्लॉग में नहीं रखी हैं, तो उन्हें आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो पर जो शॉर्ट्स अपलोड होंगे चैनल पे, उनके माध्यम से आप उन्हें देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो।
अगर ये आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल पे और भी आगे ऐसे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। पूरे भारत से हम अलग अलग जगहों के वीडियोस आपके लिए लाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल इस पर कमेंट करें। जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे एक अन्य व्लॉग के साथ, एक अन्य वीडियो के साथ, और उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही हम आपको एंटरटेन करते रहें और आपके साथ जुड़े रहें। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।